आज के टाइम में इंडिया की टॉप 3 कार ब्रांड्स की बात करें तो टाटा सेकंड पोजीशन पर आती है। एंड इन सब से हमें यह पता चलता है कि पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन टाटा कार्स। बट अगर हम मार्केट एंड स्पेशली एक टाटा ऑन करने वाले के परसेप्शन की बात करें तो वो दो ही होती है, पहली सेफ्टी एंड दूसरी आफ्टर सेल सर्विसेज। अब अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया में टाटा जैसी बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी देने वाला कोई नहीं तो ये गलत नहीं होगा। एंड इस बात से हम सब एग्री करते हैं। बट इफ आई टेल यू टाटा की बेकार और मीनिंगलेस सर्विस जैसी कोई और ब्रांड भी नहीं तो ये भी गलत नहीं होगा। इसके बावजूद कि टाटा मार्केट शेयर आज 14.3% की है, जो कभी 16-17 में मात्र 4% की हुआ करती थी। एंड यहीं से वो सवाल आता है कि आखिरकार क्यों टाटा की गाड़ियाँ इतनी मात्रा में बेची जा रही है एंड क्यों एक टाटा ऑन करने वाले की सर्विस एक्सपीरियंस इतनी बुरी होती है कि कुछ लोग दोबारा टाटा लेने की सोचते भी नहीं। सो आज की इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों की बात करेंगे एंड अपने आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। Motors delivered very good set of numbers on the operational front as well. The numbers were a beat across businesses. इन सब की शुरुआत टाटा के साथ कई साल पहले से ही हो चुकी थी, जहां वे अपनी हाई मेंटेनेंस एंड बैड रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते थे और यही प्रॉब्लम इनकी कई कार्स की फेल होने के कारण भी बनी। लाइक सफारी को ही देख लो, जो अपने कंपटीटर स्कॉर्पियो के आगे टिक न पाई। बट टुडे एवरीथिंग हैज बीन चेंज, लाइक टाटास इमेज एंड देयर प्रोडक्ट रिलायबिलिटी। एंड इन सब के चेंजेस के साथ एक ऐसा चेंज भी आया जो टाटा के लिए किसी भी पर्सपेक्टिव में सही नहीं था, आफ्टर सेल सर्विसेज। ये समस्या इतनी बड़ी एंड अनसॉल्व है कि आए दिन कोई न कोई वीडियो या न्यूज आर्टिकल मिल ही जाएंगे जिसमें डीलरशिप की फ्रॉड एंड सर्विस सेंटर वालों की लापरवाही देखने को मिलती है, जिससे कस्टमर को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। ये केसेस इतनी ज्यादा हैं कि सिर्फ यूट्यूब या गूगल पर टाटा कार्स प्रॉब्लम सर्च करने पर आपको ढेरों सारी न्यूज आर्टिकल्स एंड वीडियो दिख जाएंगे। इन सब की वजह से टाटा की रेपुटेशन मोर और लेस डाउन तो हो ही रही है, बट इनकी सेल्स फिगर हमें हैरान कर देती है जब इतने प्रॉब्लम के बावजूद ये देखने को मिलता है। बट जो भी हो, इस टाइम पर टाटा की सेल्स की सबसे बड़ी कारण इनकी सेफ्टी ही है, जो हमें नेक्सॉन के स्टोरी से समझ आ सकता है। 2017 में जब नेक्सॉन लॉन्च करी गई थी तब इसकी सेल्स 52,000 पर ईयर ही हुआ करती थी, जो कि इसकी राइवल मारुति ब्रेजा से काफी कम थी, जो 1,40,000 पर ईयर की थी। बट अगस्त 2018 में एनकैप में 4 स्टार रेटिंग मिलने के बाद टाटा इसमें थोड़े और सुधार करने के बाद फिर से दिसंबर 2018 में 5 स्टार रेटिंग ले आती है। इन्हें कुछ ज्यादा न कर पाई, जस्ट सेल को 52,000 से 58,000 तक ले गई। एंड 19 और 20 में इनकी सेल्स फिर से डाउन होने लगी, जो 2019 में 49,000 एंड 2020 में 48,000 हो चुकी थी। बट अब टाइम आने वाला था गोल्डन ईरा फॉर टाटा मोटर्स। 2021 एंड 22 में इंटरनेट पर इतनी टाटा की कार्स वायरल हुई कि लोगों को टाटा की बिल्ड क्वालिटी का मानो चस्का सा लग गया हो। साल 2022 में 1,68,000 यूनिट्स बेची जाती हैं और नवंबर तक ये कार सेकेंड मोस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में आ चुकी थी। बट नोट करने वाली बात यह थी कि टाटा की कार सब पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल एंड फीचर लोडेड भी हुआ करती थी। बट मेन पॉइंट जो था वो सेफ्टी ही थी, बिकॉज कोविड-19 के बाद लोगों ने अपनी सेफ्टी एंड अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए अवेयर होने लगे थे। साथ ही बढ़ती रोड ट्रैफिक से रोड एक्सीडेंट के चांसेस भी काफी बढ़ने लगे थे एंड इंडियन मिडिल क्लास भी कितना देती है से कितनी सेफ है पर आ चुकी थी। बट इन सब के साथ वो प्रॉब्लम भी स्टार्ट होनी शुरू हुई, जो इस वीडियो का मेन पॉइंट है, सर्विस एक्सपीरियंस एंड डीलरशिप फ्रॉड। टाटा की गाड़ियाँ काफी बड़ी मात्रा में सेल हो रही थी, यानी अब लोगों के पास ज्यादातर टाटा ही थी, जो इसके सर्विस सेंटर पर ले जाने पर वहाँ काफी भीड़ हुआ करती थी और बिजी टाइम होने के कारण सर्विस सेंटर वाले कस्टमर की प्रॉब्लम ऑन स्पॉट सॉल्व नहीं कर पाते थे, उसे टाल देते थे एंड इवन कई बार तो एक छोटे से काम के लिए 1 दिन तक का टाइम लिया जाता था, जिसमें कस्टमर की ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब हुआ करती थी। जिसे आप ऐसे समझो कि हर डीलरशिप के पास सर्विस फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। अभी से होता क्या, वही जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। सर्विस सेंटर पर हैवी ट्रैफिक होने के साथ मास डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो मास प्रोडक्शन की जाती थी विद लिमिटेड टाइम पीरियड, उससे कई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टेड होती थी, जो सीधा डीलरशिप के पास खड़ी मिलती थी। अब ये चीज कंपनी को पता होती थी या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, बट डीलरशिप को डेफिनेटली ये पता थी। बट वे ऐसी कार को किसी कस्टमर को पकड़ा देते थे और वह बेचारा इसे लेकर सर्विस सेंटर के चक्कर काटता रहता था। अब ऐसा नहीं कि ऐसे किसी सिर्फ टाटा के साथ ही होते हैं, कई ब्रांड के साथ देखने को मिलती है, बट टाटा की रेटिंग इसमें कुछ ज्यादा ही है। और तो और कई मामलों में टाटा को ऑफिशियल भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय कस्टमर को ही गलत ठहराते हैं। यही कारण कहीं न कहीं टाटा की सेल्स इफेक्ट तो करती ही है, वरना ये और भी ज्यादा सेल्स रेट अचीव कर पाते हैं।
जिसका एग्जाम्पल कई लोग हैं जिन्होंने टाटा की सर्विसेज से थक हार कर दूसरी गाड़ी अदर ब्रांड की लेनी प्रेफर करी। अब अगर टाटा के स्टेप की बात करें तो कई नए सेल्स आउटलेट्स एंड सर्विस सेंटर खोले गए एंड आज भी खोले जा रहे हैं, बट स्टिल सेल्स एंड कार्स ट्रैफिक के आगे एक कम है। साथ ही डीलरशिप की रूड बिहेवियर भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। नो डाउट आज टाटा की गाड़ियाँ बेटर एंड मोर प्रैक्टिकल हो चुकी है, बट सर्विस इनकी आज भी कंपटीशन से बहुत पीछे है। वहीं महिंद्रा को देखते हो तो उनकी सर्विसेज टाटा से फार बेटर है। तो इन सब चीज़ों से यह साफ हो चुका है कि टाटा की सेल्स में मेन पॉइंट इनकी सेफ्टी है एंड इतना सब प्रॉब्लम होने के बाद भी लोग इसे ले रहे हैं। इसकी वैल्यू एंड डिमांड को दर्शाती है। ओवरऑल टाटा इज ऑल गुड इन एवरी एक्सपेक्ट।